दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौर मंडल अंतरिक्ष में असल में कहाँ स्थित है? हम अक्सर अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं, लेकिन हमारे घर के बिल्कुल बाहर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। हम अंतरिक्ष के एक विशाल खाली गुब्बारे के अंदर रहते हैं जिसे द लोकल बबल कहा जाता है। यह करीब 1000 प्रकाश वर्ष बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अंतरिक्ष का इतना बड़ा हिस्सा खाली कैसे हो गया? किसने यहाँ की सारी धूल और गैस को साफ कर दिया? आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम इसी एम्प्टी बबल के इतिहास से लेकर भविष्य तक की हर एक परत खोलेंगे। आज से लगभग 1 करोड़ 40 लाख साल पहले अंतरिक्ष का यह हिस्सा ऐसा नहीं था। यहाँ 15 बहुत ही विशाल और शक्तिशाली तारे हुआ करते थे। ये तारे हमारे सूरज से कई गुना बड़े थे। जब ये तारे अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे, तो ये एक एक करके सुपरनोवा धमाकों में फटने लगे। कल्पना कीजिए, एक के बाद एक 15 ऐसे धमाके जिनकी रोशनी पूरी गैलेक्सी को चकाचौंध कर सकती थी। इन धमाकों ने एक स्नोप्लाव इफेक्ट पैदा किया। इनसे निकली ऊर्जा ने आसपास की सारी गैस और धूल को बाहर की तरफ धकेल दिया। इस तरह यह पूरा इलाका एक खाली कमरे की तरह साफ हो गया। हमें यह कैसे पता चला कि यहाँ धमाके हुए थे? इसका सबसे बड़ा सबूत हमारी धरती के अंदर ही मिला है। वैज्ञानिकों ने जब समुद्र की गहराई और चांद की मिट्टी की जांच की, तो उन्हें आयरन 60 नाम का एक दुर्लभ तत्व मिला। दोस्तों, आयरन 60 धरती पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यह सिर्फ और सिर्फ सुपरनोवा धमाके के दौरान ही बनता है। इसका मिलना यह साबित करता है कि हमारी धरती उस समय इन धमाकों के मलबे और रेडियोएक्टिव धूल के बीच से गुजरी थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारा सूरज इस बबल का मूल निवासी नहीं है। सूरज की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है, जबकि यह बबल सिर्फ 1.4 करोड़ साल पुराना। तो हम यहाँ पहुँचे कैसे? हमारा सूरज अपनी गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है, और इसी सफर के दौरान लगभग 50 लाख साल पहले हम इस खाली बबल के अंदर दाखिल हुए। हम बस एक टूरिस्ट की तरह इसके अंदर आए हैं। आज हम बिल्कुल इसके सेंटर में हैं, जहां खतरनाक रेडिएशन बहुत कम है, जो हमारे जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। इस बबल को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजे हैं। गाइया टेलीस्कोप ने करोड़ों तारों की स्थिति को मापा है, जिससे हमें पता चला कि यह बबल गोल नहीं, बल्कि एक मूंगफली यानी पीनट जैसा दिखता है। वहीं आइबेक्स यह देख रहा है कि हमारे सूरज की चुंबकीय शक्ति यानी हीलियोस्फीयर हमें बाहर की धूल से कैसे बचाती है। अब नासा का नया इमैप मिशन 2025 से 26 यह स्टडी कर रहा है कि इस बबल की दीवारें कितनी मजबूत हैं। आज हम इस बबल के सबसे खाली हिस्से में नहीं हैं। हम एक बहुत ही पतले बादल से गुजर रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक लोकल फ्लफ कहते हैं। यह धूल इतनी हल्की है कि हमें महसूस भी नहीं होती, लेकिन अगले 10,000 से 20,000 सालों में हम इस बादल से बाहर निकल जाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बबल की रेडिएशन ने ही हमारे पूर्वजों के डीएनए में ऐसे बदलाव किए जिससे इंसान इतने बुद्धिमान बन सके, और आज हम तकनीक की इस ऊंचाई पर हैं। 15 सुपरनोवा धमाकों ने सिर्फ रास्ते को ही साफ नहीं किया, बल्कि अंतरिक्ष की सारी धूल और गैस को झाड़ू की तरह बुहार कर इस बबल के किनारों पर धकेल दिया। आज इसी मलबे और गैस की घनी दीवारों पर नए तारों का जन्म हो रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस लोकल बबल की सतह पर कम से कम 7 ऐसे बड़े इलाके हैं जहां स्टारबर्थ यानी तारों का निर्माण हो रहा है। इनमें सबसे प्रमुख हैं वृष, टॉरस और ऑफ्यूकस जैसे नक्षत्रों के बादल। यह ब्रह्मांड का एक अद्भुत चक्र है,
जहां एक तरफ 15 विशाल तारों की मौत हुई, वहीं दूसरी तरफ उनके छोड़े गए मलबे से हजारों नए सूर्य जन्म ले रहे हैं। यानी मरण ही यहाँ नए जीवन का आधार बना है। वे 15 तारे नहीं फटते तो शायद यह सुरक्षित खाली जगह कभी नहीं बनती और हम कभी पैदा नहीं होते। हम एक विशाल ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच के अंदर सफर कर रहे हैं। अगली बार जब आप रात को आसमान देखें तो याद रखिएगा, हम एक जादुई गुब्बारे की गोद में बैठे हैं। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।